हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें थे उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में लोग 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं और ये एग्जाम बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन। पहला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई पुस्तक है। इसमें पश्चिमी सभ्यता की आलोचना एवं भारतीय स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न दो है, भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की जेल में लिखी थी, जिसमें भारत के इतिहास और सांस्कृतिक का वर्णन किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न तीन क्या है, गरीबी और अन्य ब्रिटिश शासन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी, जिसमें बताया कि अंग्रेज भारत की संपत्ति बाहर ले जा रहे थे। और यह क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न इंक्लूड किया गया सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 4 है दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस उपन्यास से वंदे मातरम गीत लिया गया, जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना। और इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 5 है दोस्तों, केसरी पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठी भाषा का एक पत्र था, जिसके माध्यम से तिलक ने उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। और ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केसरी पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक जी थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न छः है दोस्तों, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी आनंद मठ, ऑप्शन डी हिंद स्वराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद मठ। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ। और इसलिए यह प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार यह प्रश्न यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी के कई एग्जाम में यह प्रश्न कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट रहिए कि आप लोगों का कितना आंसर सही हो रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न 7 है, भारत भारती के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यह काव्य राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत माना जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 8 है दोस्तों,
इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी वीर सावरकर। इस पुस्तक में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा वीर सावरकर। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक वीर सावरकर जी ने लिखा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9 है दोस्तों। केसरी पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठी भाषा का पत्र था और गरम दल का प्रतिनिधि माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। अगला प्रश्न है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10। मराठा पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अंग्रेजी। तिलक तिलक जी ने अंग्रेजों तक अपनी बात को पहुंचाने हेतु इसे अंग्रेजी भाषा में निकाला था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 है फ्रेंड्स। यंग इंडिया पत्रिका किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था। यह पत्रिका असहयोग आंदोलन के प्रचार का प्रमुख माध्यम बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 12 क्या है? प्रश्न 12 है हरिजन पत्रिका किस उद्देश्य से निकाली गई? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी दलित उत्थान, ऑप्शन डी विदेशी नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलित उत्थान। गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु इससे शुरू किया था और यह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दलित उत्थान के लिए हरिजन पत्रिका का उद्देश्य निकालना था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न 13 है नवजीवन पत्रिका किस भाषा में थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजराती। यह गांधी जी का प्रमुख गुजराती पत्र था, इसलिए राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है किससे हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 14 क्या है दोस्तों? अल हिलाल पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी शौकत अली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यह उर्दू भाषा का राष्ट्रवादी पत्र था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 प्रश्न 15 है दोस्तों। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी बंगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाली। बाद में यह अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगी, लेकिन शुरुआत में बंगाली भाषा में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 16 क्या है? न्यू इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी एनी बेसेंट। यह होम रूल आंदोलन का प्रमुख पत्र माना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर एनी बेसेंट सही है। न्यू इंडिया पत्रिका की शुरुआत न्यू एनी बेसेंट जी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 17 है कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी नेहरू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। यह उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधि पत्र था, इसलिए ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए
कि आप लोगों के स्कोर कितने बढ़ रहे हैं, और यह वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस वीडियो में जो लास्ट लास्ट में 10 प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वह हर एग्जाम में, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 18। प्रश्न 18 है दोस्तों, बंगाली पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी टैगोर, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट हो जाएगा। इस पत्र ने राजनीतिक चेतना फैलाने में बड़ी भूमिका भी निभाई थी, इसलिए ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही हो जाएगा, जिसने बंगाली पत्र के संपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने शुरू किया? ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी शौकत अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी सैयद अहमद खां। इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर कमेंट में जरूर कमेंट करिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट अखबार किसने शुरू किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। यह इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। इंडिपेंडेंट अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यह इलाहाबाद से प्रकाशित किया था, और किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने प्रकाशित किया था। यह प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, लीडर अखबार किस शहर से निकलता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बनारस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इलाहाबाद। इलाहाबाद स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख बौद्धिक केंद्र था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है दोस्तों, प्रभाव पत्र किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी। ये निर्भीक पत्रकार का सामूहिक ये निर्भीक पत्रकार और सामाजिक सुधारक भी माने जाते थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 है, प्रश्न 23 है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए बोस, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मौलाना आजाद। यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमाणिक विवरण भी देती है। यह पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमाणिक विवरण भी देती है, और इसलिए ऑप्शन सी मौलाना आजाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मौलाना आजाद। इसमें भारत विभाजन और राजनीति का विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक में इंडिया विंस फ्रीडम में भारत का विभाजन और राजनीतिक के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 25। प्रश्न 25 है, फॉरगॉटन आर्मी पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी आईएनए, ऑप्शन सी किसान आंदोलन, ऑप्शन डी मजदूर आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आईएनए। आईएनए का फुल फॉर्म होता है आज़ाद हिंद फौज। यह आज़ाद हिंद फौज के संघर्ष पर आधारित पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 26। प्रश्न 26 है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी बोस, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। यह पुस्तक इंदिरा गांधी को लिखे पत्रों का संकलन भी है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27। प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, आत्मकथा पुस्तक किस नेता ने की? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें नेहरू जी के जीवन और विचारों का वर्णन मिलता है। आत्मकथा की पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू
जी के जीवन और विचारों का वर्णन मिलता है, इसलिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपका स्कोर कितना बनना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, हिंद स्वराज मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजराती। बाद में इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 क्या है? केसरी पत्र किस विचारधारा का प्रतिनिधि था? ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी गरम दल, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी क्रांतिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गरम दल। यह उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक भी माना जाता था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30। प्रश्न 30 क्या है? अल हिलाल किस अल हिलाल पत्र किस भाषा में था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी उर्दू। इसी कारण यह मुस्लिम समाज में लोकप्रिय भी हुआ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31। प्रश्न 31 है फ्रेंड्स, हरिजन पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931। पूना पैक्ट के बाद यह शुरू किया गया था हरिजन पत्र प्रकाशन 1932 से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32। प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, नवजीवन किस आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन ए स्वदेशी, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी क्रांतिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न 33। प्रश्न 33 क्या है? इंडियन मिरर पत्र किससे संबंधित था? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34। प्रश्न 34 है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था जिसके माध्यम से गांधी जी ने सत्याग्रह, असहयोग और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35। प्रश्न 35 है दोस्तों, हरिजन पत्रिका का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मजदूर आंदोलन, ऑप्शन बी किसानों की समस्या, ऑप्शन सी दलित उत्थान, ऑप्शन डी विदेशी नीति। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलित उत्थान। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत अस्पृश्यता की विरोध और सामाजिक सुधार के लिए की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36। प्रश्न 36 है, स्वराज्य समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए चितरंजन दास, ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चितरंजन दास। स्वराज पार्टी के विचारों के प्रचार हेतु स्वराज पत्र निकाला गया था, इसलिए ऑप्शन ए चितरंजन दास सही हो जाएगा। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37। प्रश्न 37 है, नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी बंगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजराती भाषा। नवजीवन गांधी जी की गुजराती पत्रिका थी जिसमें रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। प्रश्न 38 है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने इसे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा हेतु शुरू किया था, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 39। प्रश्न 39 है,
भारत छोड़ो आंदोलन पर लिखी पुस्तक क्विट इंडिया के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी आर सी मजूमदार, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया। उन्होंने कांग्रेस के इतिहास और आंदोलनों पर बहुत महत्वपूर्ण लेखन भी किया था और इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा इस प्रश्न का। चलिए, और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। प्रश्न 40 है फ्रेंड्स। प्रश्न 40 है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इस पुस्तक में 1920 से 1942 की स्वतंत्रता का संघर्ष का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 41। प्रश्न 41 क्या है? आत्मकथा सत्य के प्रयोग किसकी रचना है? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। यह गांधी जी की आत्मकथा है जिसके जीवन और विचारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 42। प्रश्न 42 है दोस्तों, राष्ट्रीयता और संस्कृति पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष बोस, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। इस पुस्तक में टैगोर ने संकीर्ण राष्ट्रवाद की आलोचना की थी और ऑप्शन ए सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 43। प्रश्न 43 है। प्रश्न 43, अमर उजाला पत्र किस आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्रांतिकारी। इस पत्र ने क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में भूमिका निभाई। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 44। प्रश्न 44 है, बंदी जीवन पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। यह पुस्तक जेल जीवन के अनुभवों पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 45। प्रश्न 45 क्या है? वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अरविंद घोष। यह उग्रवाद राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रमुख पत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 46। प्रश्न 46 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस पत्र से जुड़ा नारा है? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी हरिजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी के माध्यम से यह नारा लोकप्रिय किया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 47। प्रश्न 47 है, हिंदू समाज हिंदू समाचार पत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जी सुब्रमण्यम आयर, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सुब्रमण्यम आयर। द हिंदू राष्ट्रवादी विचारों वाला प्रमुख अंग्रेजी अखबार था और यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा जी सुब्रमण्यम आयर। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न 48। प्रश्न 48 क्या है? फ्री इंडिया पत्रिका किस देश से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस ने विदेश से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार किया था और ऑप्शन बी सही हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 49। प्रश्न 49 क्या है? इनकलाब जिंदाबाद नारे को लोकप्रिय बनाने में किस पत्र की भूमिका रही? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी क्रांति, ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट। भगत सिंह और उनके साथियों से जुड़े पत्रों ने इस नारे को प्रसिद्ध किया था और ऑप्शन सी हो जाएगा सही हिंदुस्तान सोशलिस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 50। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, ऑप्शन डी सरकारी प्रचार। तो इस
प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इन पत्रों को पुस्तकों ने जनता में देशभक्ति, राजनीतिक जागरूकता और आंदोलन की भावना को मजबूत किया था और इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। दोस्तों, आज का जो क्लास था बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था। इस क्लास से लगभग सभी एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं और यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन से प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उसको हम लोगों ने देखा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग इसी तरह नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।